हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। टाइम वेस्ट नहीं, दो ही टॉपिक है मेन। एक तो है आपका रैपिड मेट्रो का जो न्यू रूट बना है, और दूसरा है जो प्राइजेस हैं अप्रूव्ड सोसाइटीज के। ये दो चीजें एरिया भी बता देता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो खिंच जाए, लेकिन देख लेना। पहले बात कर लेते हैं रैपिड मेट्रो वाली। आपको तो पता ही है, पिछली बार जब मैंने कुछ वीडियोस इस पे सोचा था बनाने की या इन्फॉर्मेशन दी थी, न्यूज में भी आया था कि रैपिड मेट्रो एक मूर्ति और चार मूर्ति वाली रद्द हो गई है, पीएमओ ने रिजेक्ट कर दी थी। तो उस पर यही इन्फॉर्मेशन थी कि भाई पीएमओ के जो अधिकारी थे उनको लगा ये फिजिबल नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट का बेनिफिट नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता सेक्टर 52 से एक मूर्ति चार मूर्ति अगर चार मूर्ति और एक मूर्ति जाती है अगर मेट्रो, तो बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि काफी पब्लिक जाती है वहां पर। तो वो यूजेबल तो थी, उसका यूटिलाइजेशन तो हो सकता था। अब इन्होंने चेंजेस करे हैं उसमें। और उसके बाद फिर आपने न्यूज देखी कि रैपिड मेट्रो का रूट नया बना, जो कि सिद्धार्थ विहार की तरफ से है। ये जो अभी रैपिड एक्स मेट्रो है गाजियाबाद का, वहां से गाजियाबाद साउथ का एक मेट्रो स्टेशन बनेगा, जो सिद्धार्थ विहार की नदी की तरफ या फिर डीपीएस की साइड जिसे कह सकते हैं, उस वाली साइड पे फ्लाईओवर की साइड से, जहां से भी ये देखते हैं क्या रूट मिलता है, वहां से स्टार्टिंग होगा एक तरह से। और होते हुए ये आपका परी चौक के रास्ते जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, जिसमें नॉलेज पार्क वगैरह कई मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे। तो ये एक नया सेक्शन है, मतलब सिद्धार्थ विहार का लग रहा है फिर से वारे न्यारे होने वाले हैं। तो सेक्शन की बात करूँ, 31 तक इन्होंने फर्स्ट पार्ट पूरा करना है इसका। और आई थिंक ये परी चौक तक है, नॉलेज पार्क या परी चौक तक है इसका पहला सेक्शन जो पूरा करना है। और 41 तक इन्होंने जेवर का पूरा करना है, ये वाला सेक्शन मेट्रो का। इसकी पूरी अभी लिस्ट आपको देख लो इसमें। इसमें स्टेशंस के नाम भी हैं, कौन कौन से हैं वो सारे स्टेशंस। तो एक तो इन एरिया में जो प्रॉपर्टी है इस मेट्रो की वजह से फिर वो बढ़ेगी। जो ऑलरेडी है लाइक सिद्धार्थ विहार तो ऑलरेडी प्राइम पे है ही, तो और भी कई इवेंट्स हैं इसके, तो ये इवेंट उसमें और आगे बढ़ाएगा इसको। तो जहां ये जो इन्वेस्टर यहाँ बैठे हैं ऑलरेडी अपना फ्लैट्स लेकर होल्ड लेकर करके, वो रख सकते हैं प्रैक्टिकली देखा जाए तो। अब बात आती है कौन कौन से प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपने देखे ही है, कई सारे हैं। अगर अप्रूव्ड की बात यहाँ पे करूँ तो अपना सारे मोस्टली अप्रूव्ड है, एक आध को छोड़कर। तो अगर होल्ड करना हो तो जिसका गौर में है, या फिर फ्रेग्रेंस में है, या फिर अगर और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वैसे एसजी शिखर भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये तो होल्डिंग वाले हैं प्रोजेक्ट, इनमें होल्ड किया जा सकता है अभी फिलहाल। मैं ये नहीं कह रहा बाकी को होल्ड नहीं किया जा सकता। टी होम्स है, इथोपिया है, लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं। मगर फिर अगर वो लग्जरी सेक्शन है तो उसको इन्वेस्टर चाहे तो उसके लिए लॉन्ग टर्म और होल्ड करना है तो 4-5 साल वाला। मैं यहाँ 2-3 साल की बात फिलहाल कर रहा था मेजर। उसमें अगर किसी को इमीडिएट इफेक्ट उसका लेना है तो वो उसके लिए, और लॉन्ग टर्म पे जाना है रैपिड के हिसाब से और होल्डिंग के लिए, तो फिर ठीक है, आप इथोपिया में भी होल्ड कर सकते हैं देखा जाए तो चीजों को। तो ओवरऑल ठीक है। फिर का आप कहोगे सर वो रजिस्ट्री का रुका हुआ मैटर, तो उसका भी मैंने जो लेटर था पता किया था, कह तो रहे हैं उसकी खुलने वाली है रजिस्ट्री। तो प्राइस हाइक फ्रेग्रेंस में बहुत तेज आएगा अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है भी सस्ता सबसे सस्ता तो मुझे वही लगता है। तो उसका भी प्राइस हाइक बहुत होगा आगे चल के। तो इसमें ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। गोवा में तो चलो मैं खुद भी हूँ तो मुझे पता ही है, अपना होल्डिंग की जा सकती है फ्लैट्स की अगर है तो। अगर सेक्टर 1 में जाओगे नोएडा एक्सटेंशन में, तो वहां वाले जो अप्रूव्ड है सेक्टर 1 के लिए, आपको चार मूर्ति से आगे जाना पड़ेगा। तो वहां मोस्टली तो बिल्डर फ्लोर्स है। बिल्डर फ्लोर वहां तो पूरा हब बन गया बिल्डर फ्लोर का। उसके सामने एक सोसाइटी है, उसके पास टेलर भी है और वेलेंशिया वगैरह भी पास में ही है। तो वहां पे उस लोकेशन पे भी अब मुझे लगता है अगर होल्डिंग बनाई जाए फ्लैट्स की, अब जिसके है इन्वेस्टर के लिए वो भी और रहने के लिहाज से भी, वहां पे वर्किंग किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। अगर आप एक मूर्ति पे जाओगे तो एक मूर्ति पे लेफ्ट पे एक सोसाइटी है। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, सॉरी उसका नाम इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अभी जब वीडियो कंप्लीट करूंगा तो मैं उसको फ्लैश कर दूंगा इसमें उसका नाम। तो वो अफोर्डेबल है। उसमें आई थिंक 34-35 लाख से अप्रूव्ड में स्टार्ट है 1 BHK प्लस स्टडी है, 2 BHK स्टडी है। आप उसको कंसिडर कर सकते हो। गौर चौक पे तो गौर सिटी है ही, उसके अलावा पीछे गौर सिटी के पीछे की तरफ भी कई सोसाइटीज है बगल में। और लेकिन वहां पे प्राइसिंग बहुत हाई है, बहुत हाई प्राइसिंग है। मतलब आपको 2 BHK भी लेने जाना पड़ता है तो वो भी महंगा पड़ जाता है अच्छा खासा। यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करूँ अपना सिद्धार्थ विहार में, तो 45 से 55 के बीच में आप गौर में ले सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो फ्रेग्रेंस में ले सकते हो 2 BHK, क्योंकि 45 में इसलिए बोल रहा हूँ कि रीसेल भी आ जाते हैं, कई बार सस्ता मिल जाता है।
और उसके अलावा अगर आप चाहो तो एसजी में और प्रतीक में तो मुश्किल है, एसजी प्रतीक में मुश्किल है थोड़ा मिलना। और कमर्शियल की यहाँ अगर बात करोगे तो कमर्शियल में तो शॉप्स बहुत महंगी हैं, बहुत कॉस्टली शॉप्स है। और रीज़न भी है क्योंकि एरिया काफ़ी वैसा हो गया है ये, मतलब वो फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं यहाँ पर आसपास, तो शॉप्स तो महंगी मिलेगी। शॉप्स अगर जानी है तो आप राइज में जा सकते हो। राइज रिजॉर्ट्स के भले ही वो महंगे हैं, क्या कहते हैं आपके विलास, लेकिन उसकी कमर्शियल है एक मूर्ति के पास, या कह लो हनुमान चौक के पास ही, वहाँ पर कमर्शियल उनके आए हुए हैं। अप्रोक्स 31 लाख से शुरू है और मंथली रेंटल भी है, लगभग 17,000 रुपये मंथली उनका है। अभी उसकी वीडियो बनानी है मुझे, तो वो अवेलेबल है वहाँ पर ऑलरेडी, तो वो देख सकते हो। एक मूर्ति में जैसा मैंने आपको बताया, एक वो अफोर्डेबल वाली, और कमर्शियल तो वहाँ बहुत सारे हैं ऑलरेडी, काफ़ी कमर्शियल है वहाँ पर। तो ऑप्शंस अच्छे हैं, PKS है कि PSK है, एक ये नाम है, और गौर का वर्ल्ड स्ट्रीट है, तो ठीक है, ऑन रोड है तो कंसिडर कर सकते हैं आप इनको। और इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ो प्रॉपर्टी के लिहाज से कॉस्टली पड़ेगा आपको सेक्टर 52, वहाँ महंगे पड़ते हैं इस टाइम। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जाना है और इन चीज़ों के लिहाज से जो अप्रूव्ड वाले हैं, आप पहले नंबर पे रख लो आप सिद्धार्थ विहार। फ्रैंकली कोई कहता है ना सर सिद्धार्थ विहार क्यों, नोएडा बढ़िया बढ़िया, मैं आपको बिल्कुल इजीली बता रहा हूँ। कनेक्टिविटी के लिहाज से सिद्धार्थ विहार बहुत बढ़िया लोकेशन बन गई है। गाजियाबाद में आपको 62 मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा ये यहाँ से। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाड़ी को छोड़ो, अगर गाड़ी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, इतनी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। रेलवे स्टेशन पास में ही है आपके, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर ही होगा यहाँ से, 2 नहीं 3 होगा, 1.5 किलोमीटर पे आपका मेट्रो स्टेशन और रैपिड मेट्रो, और अब वो जेवर वाला और नाम लग गया इसके साथ, वो सोचो। और यही मेट्रो फ्यूचर में, ये जो आपकी है अभी दिल्ली मेरठ वाली, जहां तक है शायद ये मेरठ को सॉरी गुड़गांव कनेक्ट भी होगी आगे चल के। तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है इसका, मैं तो बल्कि खुद भी सोच रहा हूँ यहाँ कोई जमीन मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी बहुत तेजी से यहाँ बढ़ रही है। मैं जाके डायरेक्ट विलास की वीडियोस भी बना सकता हूँ, सब बना सकता हूँ, पिछले कुछ से मैं अभी बना नहीं रहा क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इतने सारे वीडियोस मैंने उस पर बनाए हैं प्रॉपर्टीज पे। मैं देख रहा हूँ कोई और अच्छे विला कोई बन रहे हो जो मुझे भी लगे तसल्ली हो, क्योंकि लगातार आप भी देखते हैं 50 वीडियो आते हैं, ये भी विला खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। मगर ईमानदारी से बताऊं, आप लोग बाय करने जाते हो ना जब चीजें, तो अंदर से मुझे फील आता है फ्री होल्ड है, किस हद तक कितना सिक्योर होगा ये भी देखना जरूरी है। तो सिर्फ इसलिए कि वीडियो बनानी है, चैनल चलता रहे, उससे काम बनेगा नहीं। थोड़ा आप लोगों का भी तो देखना पड़ेगा मुझे इन चीज़ों का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, अभी भी आज भी मुझे जाना है, वीडियोस वगैरह सोच रहा हूँ बनाऊंगा, लेकिन मैं प्रोजेक्ट्स को बड़ा ध्यान से चूज कर रहा हूँ और ज़्यादा कि फ्री होल्ड में भी अगर करने हैं तो कौन से हो सकते हैं जो आपके मतलब के हों। वैसे तो मुझे इन्फॉर्मेशन रहती है, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कॉल करेंगे तो पता चली जाएगी, उसके लिए आपको मेरी वीडियो का वेट नहीं करना है। आप डायरेक्ट कॉल करिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जितना पॉसिबल होगा मेरे लिए। इवन कि अगर प्रोजेक्ट मैंने नहीं भी किया, कहीं मुझे कॉल आती है मैं प्रोजेक्ट नहीं किए होते मैंने, लेकिन मैं वर्कआउट करता हूँ उस पर, क्या हो सकता है उसमें, क्या चीज़ है क्या नहीं, तो उससे मुझे भी पता चल जाता है कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किस एरिया में है, डूब क्षेत्र में तो नहीं है, ऐसी भी कई चीजें पता चल जाती है, तो मैं निकाल दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन हो ना आप इसमें पुट कर दिया करो। और एक तरीका और कर सकते हो, ये भी मुझे अच्छा सोच रहा हूँ मैं ऐसा कर लूँ। आप जैसे जिन भी एरियाज में रहते हैं जहाँ भी दिक्कत रहती है, जैसे मेरे अपने में भी, ऐसा नहीं मेरी गौर की सोसाइटी में मैं हूँ तो यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही मुझे, बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम्स हैं इनडायरेक्टली देखा जाए। आपको इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये नहीं कि बिजली नहीं आती है, प्रॉब्लम वही है जो लोगों को बाकियों को दिक्कत होती है कि भाई अब मीटर वगैरह चेंज हो रहे हैं, लग रहे हैं, उसका पेमेंट कौन करेगा, बिल्डर नहीं कर रहा, खुद भरना पड़ रहा है आपको, तो उसको ठीक कैसे करना है, इस तरह की प्रॉब्लम है। गंगा जल का मैटर है, वाटर सप्लाई का, कि भाई इस एरिया में यहाँ पर गंगा जल की सप्लाई कब आएगी कब नहीं, उस पर, तो उस पर भी इनडायरेक्टली, अभी ठीक है मैं ओपनली भले ही नहीं जाता, लेकिन इनडायरेक्टली मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे वो इन्फॉर्मेशन जल्दी आ जाएंगी सामने, पता चल जाएगा सबको। और भी कई मुद्दे हैं छोटे छोटे जो सिद्धार्थ विहार में भी कंसिडर किए जाने हैं, तो आप भी अपने अपने एरियाज का बताइए, मुझे भी और इजी होगा, जितना मैं डाटा निकाल सकूं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गवर्नमेंट से निकाल सकूं वो मैं आपके लिए निकाल के लाऊंगा, और आपके लिए भी शायद कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू, बाय।